जय शंकर। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंगल सिम IVR कैसे काम लेते हैं और इससे क्या बेनिफिट है और आपके बिजनेस में कैसे काम में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करोगे यानी ऑन करोगे, तब आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन आता है होम फंक्शन। होम फंक्शन के अंदर आपको जो भी आपके इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल और आपके मिस कॉल और आपके वॉइस मेल एट्सेट्रा जो भी डिटेल है वो आपको सारी यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे डेट, टाइम, अगर कोई टर्मिनल नंबर का मतलब IVR के अंदर जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं 1 2 3 4 तो वो यहाँ पे शो कर देगा। कॉलर नेम अगर नंबर सेव कर रखे हैं तो कॉलर नेम भी शो कर देगा। कितने सेकंड बात हुई वो सारी यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपको ऑडियो की रिकॉर्डिंग सुननी है तो यहाँ पे प्ले बटन भी है, डाउनलोड बटन भी है, आप कर सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे कॉल बैक कर सकते हैं, यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ से कोई डाटा हटाना है हटा सकते हैं, यहाँ से नोट डाल सकते हैं, यहाँ से पे फ्लैग डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं एंड प्ले कर सकते हैं। इसके बाद फंक्शन आता है क्लिक टू कॉल। क्लिक टू कॉल एक सिंपल फंक्शन है। जैसे आप अपने लैंडलाइन से नंबर डायल करते हैं और कॉल कनेक्ट हो जाता है, उस हिसाब से क्लिक टू कॉल फंक्शन काम करता है। क्लिक टू कॉल में आप नंबर डायल कीजिए और कॉल पे बटन लगाएंगे तो कॉल हो जाएगा। अब मैं आपको सिंपली लास्ट मैंने इस नंबर पे कॉल कर रखा था, इस नंबर पे कॉल करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया तो कॉल क्या होगा, सबसे पहले मेरे जो इस डिवाइस के साथ लैंडलाइन कनेक्ट है उस पर कॉल बजेगा और उसके साथ ही इस नंबर पे कॉल जाएगा। ये देखिए, आपको शायद भी बैकग्राउंड में इसकी टोन सुनाई दे रही होगी। अब मैं इसको जैसे उसको अटेंड करूँगा तो ये देखिए इस नंबर के ऊपर कॉल जा रही है और मैं उस 200 वाला कॉल अटेंड करूँगा तो कॉल चालू हो गई है। ये देखिए अब मेरे दोनों फ़ोनों से कॉल कनेक्ट है और अब इसके अंदर जो भी बात हो रही है वो इसके हार्डवेयर के अंदर कॉल रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएगी। इसके बाद अपन देखेंगे ये कॉल करना कंप्लीट हुई तो ये लास्ट में दिखा दिया आउटगोइंग कॉल कंप्लीट हो गई है और कुछ रिमार्क डालना है, उसके बारे में कोई डिटेल डालनी है तो सेव करके रखना है तो आप रख सकते हैं। एंड इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड फंक्शन आता है ऑटो डायलर। ऑटो डायलर में क्या होता है, जैसे आपका कोई एक स्टाफ है, स्टाफ को आपको 200 नंबर पे कॉल करवानी है तो आप क्या करेंगे, मैनेज डायल कॉन्टैक्ट में जाके आपकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपलोड करनी है वो आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। मैंने इस फाइल में कुछ डाटा डाल रखा है, 3 नंबर डाल रखे हैं तो मैं 1 से 3 कर दूंगा। सीट नंबर जो एक्सेल में सीट 1 2 3 4 होती है वो डाल सकते हैं और यहाँ पे क्लाइंट ID, नेम, नंबर, जैसे मैंने नंबर A में डाल रखे हैं तो 1 सेलेक्ट करेंगे, 20 हो तो 20 सेलेक्ट करेंगे एंड अपलोड नाउ करेंगे। अपलोड नाउ करेंगे तो जो भी नंबर है वो यहाँ पे देखिए पीछे अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ पे फंक्शन आता है डिले। आप चाहते हैं स्टाफ एक कॉल के बाद 5 सेकंड रेस्ट करे, 10 सेकंड रेस्ट करे या 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप रेस्ट देना चाहते हैं उस हिसाब से टाइमिंग शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट डायलिंग करेंगे तो 1 बाय 1 कॉल सब पे लगता रहेगा। अभी सबसे पहले इस नंबर पे कॉल लगेगा, उसके बाद सेकंड, ये देखिए इस नंबर पे कॉल गया, कॉल जा रहा है। ये देखिए मेरे लैंडलाइन से कॉल कनेक्ट हो गया तो मैं लैंडलाइन मेरा आपका स्टाफ जो भी होगा वो कॉल उठाएगा और अगले नंबर पे कॉल जाना शुरू हो जाएगा। और अब मैं जैसे अपने आपका स्टाफ आपके क्लाइंट से बात करेगा वो सारी कॉल इसके अंदर आपको रिकॉर्ड मिलेगी और क्या बात हुई क्या नहीं हुई आप कभी भी सुन सकते हैं। इसमें टोटल 40,000 मिनट अप्रोक्स आपको इसमें रिकॉर्डिंग मिलेगी। अप्रोक्स काफ़ी होती है थी। अब मैं जैसे इस पर कॉल कट किया, डिस्कनेक्ट किया तो अगर आपको कुछ रिमार्क लगाना है तो रिमार्क लगा के सेट कर सकते हैं। ये देखिए अब अगला नंबर कोई रेस्ट नहीं लगा, अगले नंबर पे कॉल लग गया। इस पे बगल में इस कॉल को मैं काट देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर दिया, क्लाइंट ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिमार्क डालना वो रिमार्क डाल दिया। डेट डालनी है आपको, मान लो इससे कल बात करें तो कल का डेट डाल दो, सेव कर दो एंड क्लोज क्लोज क्लोज। अब देखिए अभी इन 2 नंबरों पे कॉल गया, आपको सारा यहाँ पे शो कर दिया। आप ऑटो डायलर में जाके वापस देख सकते हैं क्या डिसअपॉइंट मैंने अपने को सेट करने का रखा तो इस पे कॉल कनेक्ट हुआ तो ग्रीन लाइट आई, कॉल बात नहीं हुई तो रेड लाइट आई। टुडे कॉल में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हुआ है। रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हैं कुल कितनी कॉल हुई, कितनी अटेंड हुई, कितनी आंसर हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इसकी एक्सेल में फाइल मिल जाएगी। यह फंक्शन है ऑटो डायलर का। इसके बाद आता है वॉइस ब्रॉडकास्ट। वॉइस ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आपको एक ऑडियो फाइल डालनी होती है और मैंने कल कुछ कॉल किए थे वो उसकी हिस्ट्री यहाँ से हटा देता हूँ।
आपके पास अपने क्लाइंट्स के नंबर है, उनको हैप्पी दिवाली विश करनी है, हैप्पी होली विश करना है, या कोई मार्केटिंग का प्रमोशन का ऑडियो डालना है, तो आप तो एक ऑडियो बनानी है। वो ऑडियो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैं उसके लिए आपको अलग वीडियो बनाऊंगा एक, वो आपको मिल जाएगा। इसमें अपलोड कॉन्टैक्ट में जाना है, जैसे आपने उसमें ऑटो डायलर में कॉन्टैक्ट अपलोड किए थे उस हिसाब से इसमें आप अपलोड कर देंगे, नेम नंबर जो भी है अपलोड कर देंगे। ये दोनों नंबर अपलोड हो गए। अब देखिए चेंज ब्रॉडकास्ट फाइल में आपको यहाँ पे दिखाएगा किस ऑडियो फाइल से किस नंबर के स्लॉट में कौन सी ऑडियो डाल रखी है। मैं अभी 0 नंबर स्लॉट वाली ऑडियो प्ले करनी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे 0 नंबर ऑडियो डालूंगा। डिले वही, आप चाहते हैं कि हर कॉल के बाद कुछ डिले लगे तो आप डिले लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टॉप टाइम के अंदर आप चाहते हो शाम को 6 बजे के बाद मशीन से कॉलिंग ना लगे तो कॉलिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जैसे ही स्टार्ट करूँगा तो इस बार लैंडलाइन नहीं बजेगा, सीधा आपके जो क्लाइंट का नंबर उसके ऊपर कॉल जाएगा और जो भी आपकी ऑडियो सेट है वो ऑडियो प्ले हो जाएगी। ये कॉलिंग जानी शुरू हो गई है। अब देखो उस नंबर पे कॉल आ रहा है तो मैं उस कॉल को अटेंड करूँगा और हैंड फ्री करता हूँ। देखो अब नेक्स्ट कॉल कनेक्ट होगी, ये देखिए। हेलो सर, आई एम कॉलिंग, आपको कॉल किया है। उसी तरह क्या आप भी अपने बिजनेस मार्केटिंग के लिए ऑटोमेटिक बल्क वॉइस कॉल, बल्क व्हाट्सएप एसएमएस करवाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ तो 1 दबाएं और अभी हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 0 दबाएं। थैंक यू। अब मैंने इसके अंदर प्रेस किया है, अब 0, जैसे ही 0 प्रेस करेंगे तो अपने मशीन के साथ जो लैंडलाइन कनेक्ट है उसके ऊपर कॉल बजेगा और उसको जैसे अटेंड करेंगे तो आपके एग्जीक्यूटिव के साथ उस क्लाइंट की बात चालू हो जाएगी। और अभी मेरी बात चालू हो गई है। अब मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सिंपली। और अगर यहीं पे अगर A1 2 कुछ प्रेस किया होता तो वो यहाँ पे आपके शो कर देता। जैसे अभी इस क्लाइंट ने 0 प्रेस किया तो यहाँ पे 0 आ गया, और अगर 1 2 3 कुछ होता तो 1 2 3 4 5 भी यहाँ पे शो कर देता। अब यहाँ पे और भी काफ़ी फंक्शन है, जैसे रीसेट डायलिंग कर देंगे। रीसेट डायलिंग क्या होगा कि आप वापस इन नंबरों पे कॉलिंग कर सकते हैं। अगर वापस ऐसे स्टार्ट करेंगे तो जिन नंबरों पे कॉल लगा होगा उन पे नहीं लगेगा, एक्सेट्रा। डिलीट डायल नंबर, डिलीट ऑल। डिलीट डायल में क्या होगा, जिनसे कॉन्टैक्ट बात हो गई है वो डिलीट हो जाएंगे और जिस पे बात नहीं हुई वो रह जाएगा और आप उस पर वापस लगा सकते हैं। चैन रिस्पॉन्स भी में आप 1 2 3 4 5 प्रेस करेंगे, आपको किसी होम लोन का काम है, कार लोन काम है, प्रेस 1 फॉर होम लोन, प्रेस 2 फॉर कार लोन। इस हिसाब से आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है IVR बेस्ड कॉल राउटिंग। IVR बेस्ड कॉल राउटिंग में क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में कॉल करते हैं तो उसको वहाँ पे ऑडियो सुनाई देता है, थैंक्स फॉर कॉलिंग दिस कंपनी। अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए 1 दबाएं, लोन डिपार्टमेंट के लिए 2 दबाएं, अदर डिपार्टमेंट में 3 दबाएं, इससे बात करेंगे 4 दबाएं। उस हिसाब से आप अपने ऑफिस का सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी ऑडियो बना के डालनी है और राउटिंग अनेबल कितने नंबर तक अनेबल करनी है वो आप सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसमें ऑप्शन आता है सेंड डिटेल। सेंड डिटेल में क्या होगा कि आप चाहते हो स्टाफ के पास आपके क्लाइंट का नंबर ना जाए तो इसको ऑफ कर दीजिए और सेंड डिटेल ऑन करेंगे तो जैसे ही आपका स्टाफ क्लाइंट से बात पूरी खत्म करेगा तो उसके पास मैसेज जाएगा और बता देगा कि आपके पास अभी इस नंबर से कॉल आया है, आप ये डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद फंक्शन आता है मैसेजिंग। मैसेजिंग में सिंपली आपको जो भी मैसेज डालना है वो मैसेज टाइप कीजिए, नंबर डालिए एंड सेंड कर दीजिए। अगर 1 2 नंबर है तो अब आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। बल्क मैसेजिंग में आप यहाँ पे एक्सेल से नंबर इंपोर्ट करके मैसेजेस भेज सकते हैं। मैंने कुछ मैसेजेस भेजे थे, उनकी डिटेल यहाँ पर अब तक पड़ी है। मैं ऐड कॉन्टैक्ट में जाऊँगा और डिलीट प्रीवियस करूँगा तो पहले वाले हट जाएंगे एंड सेलेक्ट फाइल में वही पहले वाली जो फाइल मैंने डाली थी वो यहाँ पे डाल लेता हूँ। न्यू फाइल, सॉरी, स्टार्ट रो 1 2, 2 ही नंबर है तो 2 के नंबर, 1 कॉलम एंड अपलोड कॉन्टैक्ट। ये दोनों नंबर वापस यहाँ पे आ गए। आपको जो भी यहाँ मैसेज डालना है वो मैं पे मैसेज डाल दीजिए, हेलो टेस्ट SMS एंड स्टार्ट मैसेजिंग। जैसे स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 इन नंबर के ऊपर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी सिम के अंदर जो रोज़ के 100 मैसेज मिलते हैं वो आपके ऐसे ही ख़राब जाते हैं। इससे अच्छा आप उनकी मार्केटिंग कीजिए। कि दोनों नंबरों में मैसेज चला गया है।
अगर आपको विद वेरिएबल भेजना है तो विद वेरिएबल भी आप मैसेज कर बना सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर। उसके लिए मैं आपको पूरा अलग वीडियो बना दूँगा, काफ़ी लंबा मैटर है ये वाला। एंड क्लोज। इसके बाद आप फ़ोन बुक नंबर सेव करके रख सकते हैं अपने इसके अंदर, और कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना है सर्च कर सकते हैं। फाइल डिलीटेशन के आप डिलीटेशन कर सकते हैं कि आपको किस साल का, कौन से मंथ का, कौन से दिन का डाटा हटाना है, डिवाइस से हटाना है या सॉफ्टवेयर से हटाना है या दोनों जगह से हटाना है, वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेटिंग। देखिए सेटिंग में आपको बहुत से फंक्शन दिखाई देंगे। इस सेटिंग को आप ज़्यादा ना छेड़ें तो ही बेटर है, क्योंकि इस बार कई बार छेड़ देते तो IVR काम नहीं करता या कुछ हो जाता है तो आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। इसमें सबसे ऊपर टाइम जोन, आप जिस टाइम जोन से हो वो टाइम जोन यहाँ सेट कर दीजिए। अब आता है हॉट डायल। हॉट डायल को अगर आप ऑन कर देंगे तो जैसे आप लैंडलाइन को उठाओगे तो आपने जो हॉट डायल नंबर डाल रखा है उस पर कॉल कनेक्ट हो जाएगा। हॉट डायल जैसे बड़े ऑफिस के अंदर बाहर अंदर बॉस बैठा रहता है, बाहर उसकी सेक्रेटरी बैठी रहती है या बैठा रहता है, हॉट डायल में सेक्रेटरी का नंबर डाल देंगे तो जैसे आप लैंडलाइन अटेंड करेंगे तो सीधा उस हॉट डायल नंबर के ऊपर कॉल चला जाएगा और नंबर डायल करने की रिकमेंड नहीं रहेगी। स्टोरेज अलर्ट के अंदर जैसे ही 80% आपकी डिवाइस की मेमोरी भर जाएगी तो उसके ऊपर मैसेज चला जाना चाहिए कि 80% मेमोरी भर गई है, तो आप इसका डाटा क्लीन कीजिए या सेव कर लीजिए। ऑटो सिंक्रोनाइज को ऑन करने से क्या फ़ायदा है, जैसे आपने अपने अब वॉइस मेल ऑन कर रखा है और इनकमिंग कॉल और लैपटॉप ऑफ कर दिया और शाम को घर चले गए, तो उसके बाद आपका डिवाइस चालू रहेगा तो उसके ऊपर जो वॉइस मेल आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहा है, इनकमिंग कॉल आ रहे हैं, उनकी ऑटो सिंक्रोन ऑन करने पे जैसे ही लैपटॉप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा। पॉपअप ऑन है तो जब अपन ऑटो डायलिंग को काम ले रहे थे तो पॉपअप आ रहे थे, उसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो लॉगिन के अंदर जब सॉफ्टवेयर को ऑन क्लिक करके ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ये सिंक्रोनाइज का वही सेम सिस्टम है। रिकॉर्डिंग पाथ चेंज करना है, पाथ चेंज कर सकते हैं। नंबर प्रीफिक्स इंडिया में 0 लगेगा, अगर आप आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री में इसको काम ले रहे हैं तो वहाँ का कंट्री कोड लग जाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट का आपके कंट्री कोड में कितने नंबर काम आते हैं, जैसे इंडिया में 10 है तो मैंने यहाँ पे 10 सेट कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद आता है स्पीड डायल। आपको स्पीड डायल याद होगा कि जैसे पहले नोकिया के फ़ोन होते थे उसमें स्पीड डायल का ऑप्शन होता था, जैसे 1 दबाने पे पापा को फ़ोन चला जाए, 2 दबाने पे मम्मी को फ़ोन चला जाए, उस हिसाब से आप अपने स्टाफ का स्पीड डायल नंबर सेट कर सकते हैं। नंबर 1 अकाउंटेंट को चला जाए, नंबर 2 जो भी आपका CA उसको चला जाए, उस हिसाब से स्पीड डायल को ऑन करके आप नंबर सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है वॉइस मेल। वॉइस मेल को ऑन करने के क्या फ़ायदा है, जैसे आपका ऑफिस का टाइम है मॉर्निंग 10 AM to 6 PM और आप चाहते हो कि 6 PM के बाद जब भी कोई कॉल करे तो उसको एक ऑडियो सुनाई दे कि इस बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दे, तो आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे और शाम को 6 बजे, यानी 6 बजे का मतलब 18 बजे 18 to मॉर्निंग 9 AM तक अगर कॉल आए तो उसको ये ऑडियो सुनाई देना चाहिए और लीव मैसेज ऑन कर दीजिए, तो आपको वो मैसेज लीव हो जाएगा। आपके इसके अंदर शो कर देगा कि ये मैसेज आया है। अभी अपन वॉइस मेल को ऑफ कर देंगे वापस। वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज में आप अपने हिसाब से कॉलर ट्यून कंपनी की जो भी लगाने चाहते हो वो कॉलर ट्यून लगा के यहाँ पे सेट कर सकते हो। वॉइस पॉडकास्ट उसमें आपको मैं समझ चुका हूँ। फील्ड कस्टमाइज में इसमें आप अपने 10 जो मेन आते हैं जैसे लीड्स है, रो लीड है, हॉट लीड है, वो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ है। रिमार्क में भी आप रिमार्क लगा सकते हो। CRM कनेक्टिविटी, ये मल्टीपल CRM के लिए काम आता है। IVR फाइल वो आपको मैं बता चुका हूँ। ये हो गया सारा इसका IVR का सारा फंक्शन। आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आपको जिस बंदे ने ये वीडियो शेयर किया है आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर मेरे वीडियो के नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या बात है। और इसको ये देखिए, अब देखिए इसके अंदर कौन सा इनकमिंग कॉल आया, किस नंबर पे कॉल कनेक्ट हुआ, वो सारा मिस कॉल एटसेट्रा आपको सारा इसमें शो कर देगा। थैंक यू।